अब देखो इसको कैसे करेंगे, देखो यहाँ 5 है, अब 5 में से हम 7 माइनस नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक कैरी करेंगे। लेकिन हमने देखा कि यहाँ तो हमारे पास पहले से ही कुछ नहीं है, तो पिछली वीडियो में हमने जोड़ना सीख लिया है, आज उसी क्रम में हम सीखेंगे घटाना। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वीडियो स्टार्ट करते हैं और बहुत आसान तरीके से किस तरह से घटाएंगे सवाल को वो हम देखते हैं। तो देखो पहले हम बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लेंगे। जैसे कि मान लो हमने ये लिया 5, यहाँ लिया 4, यहाँ लिया 2 और यहाँ ले लिया 3, और जो घटाने का साइन होता है, चिन्ह होता है, वो होता है ये माइनस का। ठीक है, एक इसी तरह से हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, यहाँ लेते हैं हम 6, यहाँ लेते हैं हम 3, यहाँ लेते हैं हम 0, यहाँ लेते हैं हम 1। ये भी माइनस का क्वेश्चन है। जैसा कि प्लस के क्वेश्चन में था, जो प्रोसेस इधर से इधर को चलते हैं यूं, वही प्रोसेस हमें इसमें फॉलो करना है। हमें जब भी घटाना है तो पहले इन संख्याओं को घटाएंगे, फिर इन संख्याओं को घटाएंगे, यानी कि इन नंबर को इस ऊपर वाले नंबर में से इस नीचे वाले नंबर को घटाएंगे। कहने का मतलब यह है कि क्वेश्चन को हमें इधर से स्टार्ट करना है, ना कि इधर से। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि बच्चे जो होते हैं वो इधर से शुरू कर देते हैं, लेकिन क्वेश्चन को हमें स्टार्ट यहाँ से करना है। तो देखो किस तरह से घटाएंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि घटा का मतलब क्या होता है। घटा का मतलब होता है कम, किसी चीज को कम करना, उसको बोलते हैं हम घटाना, माइनस करना या सबट्रैक्ट करना। ठीक है, तो घटाएंगे हम इसको, तो इसको क्या करेंगे, हम कम करेंगे। कितना है ये 4, और 4 में से हमें 2 कम करना है। तो अगर हमारे पास 4 रुपीज़ है, 2 रुपीज़ हमें कम करने हैं, यानी कि 4 रुपये हैं, 2 रुपये हमें कम करने हैं, तो हमारे पास कितने बचेंगे, 2 रुपये। और ये कैसे पता चलेगा कि ये माइनस का क्वेश्चन है, वो इस साइन से पता चलेगा कि ये माइनस का क्वेश्चन है। ठीक है, फिर इसी तरह से आते हैं 5 में से 3 माइनस करेंगे, यानी कि 5 रुपये में से 3 रुपये माइनस करेंगे, तो हमारे पास बचेंगे 2। सिंपल सा क्वेश्चन था, समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखो हमारे पास 3 रुपीज़ है, यानी कि 3 रुपये हैं, और हमें कम कुछ भी नहीं करना, यानी कि 3 रुपये में से हमें कुछ भी कम नहीं करना। तो हमारे पास कितने रुपये रहेंगे, अगर हमारे पास 3 रुपये हैं और हमने कुछ भी कम नहीं किया, तो हमारे पास 3 रुपये ही बचेंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर हमारे पास 6 रुपये हैं और हमने 1 रुपया कम किया, तो 6 में से अगर हम 1 कम करेंगे तो कितने बचेंगे, 5। ये सिंपल माइनस के क्वेश्चन थे 2। आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से हमें करना हमें इसी तरह से कि पहले ये वाली लाइन सॉल्व करनी है, फिर ये वाली लाइन सॉल्व करनी है। अगर यहाँ कुछ और होता तो फिर इधर वाली और करते हैं। जैसे कि ले लेते हैं एक क्वेश्चन और, मान लो ये 7 है, ये 2 है, ये 5 है, ये 4 है, ये 0 है, ये 2 है। ये भी माइनस का क्वेश्चन है। देखो 5 रुपये में से इधर से ये वाली जो लाइन है, पहले सबसे पहले ये सॉल्व करेंगे। 5 में से 4 माइनस करेंगे तो बचेगा 1। इसी तरह 2 में से 0 माइनस करेंगे, यानी कि 2 रुपये हैं और हमें कम कुछ भी नहीं करना, तो क्या बचेगा, 2 ही बचेगा। 7 में से 2 माइनस करेंगे तो बचेगा 5। ठीक, ये सिंपल माइनस के क्वेश्चन थे। अब देखो कभी कभी हमें कैरी करना पड़ जाता है, तो वो हम किस तरह से करेंगे। देखो जैसे मान लो ये 7 है, ये 5 है, ये 2 है, यहां पर मैं ले लेता हूं 5, यहां ले लेता हूं 2 और यहां ले लेता हूं 4, और ये माइनस का क्वेश्चन, और ये इस तरह से। देखो अब हमारे पास 2 रुपीज़ है, यानी कि 2 रुपये हैं, और हमें कम करने हैं 5 रुपये। तो जब सीधी सी बात है कि अगर हमारे पास 2 रुपये हैं और कम हमें करने हैं 5 रुपये, तो हम 2 रुपये में से 5 रुपये किस प्रकार कम कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे कि हम इस वाली लाइन के पास जाएंगे, यानी कि हम अभी जो सॉल्व कर रहे हैं वो ये वाली लाइन सॉल्व कर रहे हैं, ये 2 और 5 वाली। तो हम इस वाली लाइन के पास जाएंगे और इस जो ऊपर लिखा है, नीचे से मतलब नहीं, ऊपर वाले से, इस 5 में से 1 इधर लेंगे। अब देखो ये जो 5 है, यहाँ पर मैंने जो 7 5 2 लिखा है, 7 5 2, तो अगर हम ध्यान से देखें तो अभी मैंने ये क्लास ली नहीं है, लेकिन एक मैं मोटा मोटा समझा देता हूँ। इकाई दहाई, अगर हम इंग्लिश में इसको पढ़ें तो 1 टेंस, यानी कि टेंस प्लेस पर आया, दहाई की जगह पर आया। दहाई का मतलब होता है 10 से, तो 5 है ये,
5 की दाएं से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 50। तो यानी कि ये जो 5 है वो 50 प्लेस पर लिखा हुआ है, यानी कि ये जो 5 है अगर मैं इधर से 1 लेता हूं तो इसका मतलब है यहाँ पर 1 नहीं आ रहा है, यहाँ पर कितने आ रहे हैं 10 आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं 10। क्यों? क्योंकि ये 10वीं प्लेस पर लिखा है, 10वीं जगह पर लिखा है। कहते हैं ना कि इधर से 1 ले लिया तो 12 हो गए, 1 लेने के बाद 12 थोड़ी ना होगा, 1 लेने के बाद तो 3 होगा। लेकिन बोलने में हमें ऐसा लगता है कि 1 ले लिया तो यहाँ 12 हो गए, लेकिन वो 1 नहीं आता, एक ढाई आती है पूरी, तो यानी कि 10 आते हैं। तो यहाँ से हम 1 कैरी करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 12 और यहाँ बचेगा हमारा 4। यहाँ इस तरह से लिख लेंगे तो ये 12 हो गया। अब 12 में से हम 5 माइनस कर सकते हैं, तो 12 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 7। अब यहाँ पर ये 5 नहीं बचा, यहाँ पर क्या है 4। तो अब जो हम माइनस करेंगे 2, तो वो 5 में से नहीं करेंगे 4 में से करेंगे, तो 4 में से 2 माइनस करेंगे तो बचेगा 2। यहाँ 7 है, 7 में से 4 माइनस होगा तो यहाँ बचेगा 3। अब देखो एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसी तरीके से हम जो है आगे लेवल को बढ़ते जाएंगे। अभी बहुत सिंपल सी माइनस चल रही है, ये सिर्फ एक बच्चों के लिए है जो बहुत आसानी से इसको कर सके। लेकिन अभी जो आगे चलेगी, जोड़ का भी एक अलग तरीका है, माइनस का भी एक अलग तरीका है, गुणा के अलग तरीके, भाग के अलग तरीके आएंगे जो आपको एक एडवांस लेवल पर लेके जाएंगे, जो जिस तरह से हम सवालों में करते हैं। तो अभी छोटा तरीका है, अभी आप ये ना सोचिए कि हमें आता है, क्योंकि जब आपको ये आएगा तभी आप बड़े लेवल वाला समझेंगे। तो इसको बहुत ध्यान से आपको समझना है। सारी क्लासों का पहला बेसिक होगा, फिर उसका एडवांस लेवल होगा, ठीक है। अब हम थोड़ा सा एक बड़ा क्वेश्चन लेते हैं। देखो उसमें हमें क्या करना है, इसको मैं थोड़ा सा रफ कर लेता हूँ। देखो इसको लेते हैं हम, मान लो हमने यहाँ पर 8 लिया, यहाँ हमने 7 लिया, यहाँ हमने ले लिया 2, यहाँ हमने ले लिया 8, यहाँ ले लिया हमने 9 और यहाँ ले लिया हमने 2। ये माइनस का क्वेश्चन होगा। अब देखो क्या करना है, 2 में से माइनस करना है 8, तो 2 में से 8 माइनस नहीं हो सकता। क्या प्रोसेस करना पड़ेगा हमें, यहां से वही जो प्रक्रिया यहां पर हमने दोहराई थी, यहां से 1 लिया था, अब यहां से हम 1 लेंगे, यानी कि एक दहाई लेंगे, यानी कि 10 लेंगे, तो 1 यहां आ जाएगा तो ये हो जाएगा 12 और यहां बच जाएगा 6। तो 12 में से 8 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 4। इसी तरह से अब यहाँ 7 में से 9 माइनस नहीं करेंगे, क्या करेंगे 6 में से 9 माइनस करेंगे, लेकिन 6 में से 9 माइनस हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि 6 छोटा है और 9 6 से बड़ा है, तो छोटी संख्या में से हम बड़ी संख्या को माइनस नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे, अब यहाँ पर जो प्रोसेस यहाँ किया था हमने, सेम वही प्रोसेस अब 8 से लेकर यहाँ करेंगे। तो 8 से जब हम 1 लेंगे, यानी कि 1/10, 1/10 का मतलब है एक दहाई पूरी लेंगे। ध्यान रखना कि एक ही लेंगे, ठीक है। तो वो कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा। यहाँ मतलब आता है क्योंकि हमारे पास 16 यानी कि 6 बचा हुआ है, 7 नहीं है बचा हुआ, क्योंकि 7 में से हमने एक इधर ले लिया था तो यहाँ 6 बचा हुआ है। तो 8 में से जब हमने एक इधर लिया तो इधर होगा 16 और इधर रह गया 7। तो 16 में से 9 माइनस करेंगे तो बचेगा 7, ठीक। इसी तरह से अब यहाँ बचा 7 और यहाँ बचा 2, तो 7 में से 2 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 5। तो इस तरह से हम अगर एक से ज्यादा भी छोटी संख्या आती है, यहाँ पर देखो सिर्फ यही थी, यहाँ पर ही कैरी करना पड़ा, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में यहाँ से यहाँ भी करना पड़ा। तो ये बहुत आसान तरीके से आपको समझ आ गया होगा। आगे भी ऐसी क्लासें आपको मिलती रहेंगी, लेकिन आपको उसके लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर देना है, और लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना, ताकि वो भी ये वीडियो देख सके और आगे भी इससे रिलेटेड वीडियो जो मैं अपलोड करूँ वो उनके पास सबसे पहले पहुँच जाए। तो इस तरह से आपको बहुत ईजी वे में ये सीखना है। प्लस वाली क्लास जो है हो चुकी, जिसमें प्लस के क्वेश्चन सिखाए हैं, उसका जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, तो वहां से आप उसको भी देख सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारे क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन हम और लेते हैं इसमें माइनस का। देखो 7 0 5, यहाँ लेते हैं हम 7, यहाँ हमने ले लिया मान लो 2 और यहाँ ले लिया हमने 5, ठीक है। अब देखो इसको कैसे करेंगे, देखो यहाँ 5 है, अब 5 में से हम 7 माइनस नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक कैरी करेंगे। लेकिन हमने देखा कि यहाँ तो हमारे पास पहले से ही कुछ नहीं है, यहाँ तो वैसे ही 0 है, इसके पास तो कुछ है ही नहीं, तो ये इसको 1 नहीं दे सकता। तब हम क्या करेंगे, ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना है, फिर हम इसके पास जाएंगे, तो इससे हम 1 लेंगे। लेकिन यहाँ से जब हम 1 लेंगे तो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ नहीं ले सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, एक प्रोसेस होता है, हमें क्रम से चलना है। हम क्या करेंगे, पहले यहाँ से यहाँ 1 लिया जाएगा, तो 7 में से 1 यहाँ लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10,
और यहाँ रह जाएगा 6। ये ध्यान रखना, हमें हाथ के हाथ जो भी काम करना है वो यहाँ लिखना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखो इस 10 में से अब एक इधर लेंगे तो इधर हो जाएगा 15 और यहाँ रह जाएगा 9। अब हम इसको माइनस करेंगे, 15 में से 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 8। अब यहाँ बचा 9 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 7। अभी जो मैं कैलकुलेशन इतनी तेज कर रहा हूँ कि 15 में से 7 गया तो 8 बचे। आप ऐसा नहीं कर पाए तो आप उंगलियों पर भी हिसाब लगा सकते हैं और लाइन खींचकर भी आप हिसाब लगा सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे या आसान लगे। मैं बस सिर्फ बता रहा हूँ कि इसमें से इतने माइनस होंगे तो इतने बचेंगे, इसमें से इतने माइनस होंगे तो इतने बचेंगे। यहाँ बचा हुआ 6 में से 5 जाएगा तो बचेगा हमारे पास 1। तो इस तरह से अगर बीच में कहीं 0 आ जाता है तो हमें इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये जो है हमारी माइनस हो गई। अगर आपके पास और कोई क्वेश्चन है माइनस के जो आपको लगता है कि हमसे नहीं होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में नहीं लिख सकते हैं तो व्हाट्सएप नंबर मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से व्हाट्सएप करके भी मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना कि कमेंट बॉक्स में ही लिखें तो ज़्यादा बेटर है। तो बस ये आप सीख चुके होंगे मैं उम्मीद करता हूँ। तो इसी तरह से वीडियो देखते रहिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।